गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में आपने सीखा था अपवर्तन और परावर्तन के बारे में और दर्पण के बारे में। आज हम यहाँ पर देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और गोलीय दर्पण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक समतल दर्पण लिया है, ये समतल दर्पण हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। समतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर एक लंबवत वस्तु AB को रखा है। AB से चलने वाली प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जो चलेगी वो सीधे जाकर के लंबवत टकराएगी और वापस उसी दिशा में चली आएगी। दूसरी प्रकाश किरण ये जो दर्पण के आपतन बिंदु से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी दिशा में मतलब उसी कोण पर वापस परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, इस स्थिति में जो ये आपतित किरण है ये आपतन बिंदु पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर बनाती है। तो हमने यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है AB। दर्पण से वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं और दर्पण से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा A' B' इसको हम V से लिखते हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये दर्पण है, दूसरी ओर प्रकाश किरण यहाँ पे नहीं जा पाती, मतलब प्रतिबिंब यहाँ पे आभासी बनता है, अर्थात प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे सदैव याद रखना है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। देखिए यहाँ पे सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, दूसरी ओर है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी दर्पण में दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी ही बनता है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। जितना वस्तु का आकार होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। मतलब इस दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखेंगे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। दर्पण में समतल दर्पण की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब दोस्तों हम आते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। तो ये खोखला गोला है, इससे ये दर्पण काट कर निकाल लिया गया इतना MN। इस MN को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसी भाग से प्रकाश इस दर्पण में प्रवेश करता है। दर्पण के जो खोखले गोले का जो केंद्र था, ये केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र से व्यास के थ्रू जाती हुई रेखा जो दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरती है इसको हम ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा इस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी है इसको हम वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, इसको कैपिटल R से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु F होता है, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। दर्पण के वक्रता केंद्र C से ध्रुव P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मीन C से P तक की दूरी जो CP है ये हमारे पास वक्रता त्रिज्या है। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी बात करते हैं इसके मुख्य अक्ष की। ये हमने अवतल दर्पण ले लिया है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को डाला गया है। तो ये प्रकाश किरणें सीधी जाकर के दर्पण से टकराती हैं और टकराने के पश्चात जब ये परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये वास्तव में मिल रही है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और ये हमारा हो गया यहाँ पे मुख्य फोकस। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डालेंगे तो ये किरणें फैलते हुए परावर्तित होती हैं, अर्थात ये कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, जबकि ये दर्पण के दूसरी ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। ये यहाँ इसका मुख्य फोकस हो गया। इसमें यहाँ पे ये इतनी फोकस दूरी हो गई। ये P होता है ध्रुव और ये F, तो PF हो गया इसका फोकस दूरी। और फोकस दूरी का 2 गुना होती है वक्रता त्रिज्या, मीन से CP वक्रता त्रिज्या। इसमें बात करते हैं तो ये हमारा हो गया C
तो ये हमारा हो गया CP वक्रता त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे इन दोनों से जो डिस्कस करके जो बात निकलती है, यहाँ पे हमने लिख दिया नोट पॉइंट में, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये फोकस दूरी है, इसकी 2 गुना वक्रता त्रिज्या है, या फिर आप इसको इसी प्रकार बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी F की 2 गुनी होती है, मीन्स R जो होगा वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी का 2 गुना होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 2 इधर ले आएंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा R/2। तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे, इन गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो आइए उसको देखते हैं। दोस्तों देखिएगा आगे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना फिगर के साथ, और हमने शॉर्टकट से इसकी टेबल भी बना दी है। तो देखिएगा आगे, पहला यहाँ पॉइंट है, ये अवतल दर्पण हो गया आपका। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के साथ में जब हम अनंत पर कोई वस्तु रखते हैं, यहाँ पे अनंत मान लेते हैं, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस हो गया। अनंत पर कोई वस्तु को रखते हैं तो अनंत से चलने वाली किरणें यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण चलेगी वो फोकस से होकर के गुजरती है, और नीचे से अगर देखिए ये प्रकाश किरण जाएगी तो ये भी परावर्तित होने के पश्चात फोकस से ही गुजरेगी। तो ये दोनों किरणें आप देख रहे हैं कि फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब क्या हुआ कि दोनों रेखाओं का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, F पर बनेगा। तो पहला पॉइंट देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब F पर बनता है, फोकस पर बनता है, और आकार कैसा होगा, बिंदु साइज होगा, मतलब बहुत छोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरे फिगर पे आते हैं, यहाँ भी अवतल दर्पण ही है, ये अवतल दर्पण हो गया। फिर से वही चीज, वक्रता केंद्र है, फोकस है। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास वस्तु अनंत पर थी, अब थोड़ा सा दर्पण के पास लाएंगे, मतलब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र के पास आ गई वस्तु, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी, आप देख सकते हैं। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर के गई है ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ये दोनों प्रकाश किरणें आकर के एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं, जिसका वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बन जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है प्रतिबिंब और उल्टा बन रहा है, और ये वास्तव में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा और उल्टा बन रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, जब वस्तु को हम अनंत व C के बीच, मतलब वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा F व C के बीच बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये F है, ये C है, इन दोनों के बीच प्रतिबिंब बनता है, मतलब फोकस दूरी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। साइज कैसा होता है, इसका आकार बहुत छोटा होगा। यहाँ पे प्रकृति वही, वास्तविक या उल्टा होगी। थर्ड पे आते हैं, जब हम वस्तु AB को वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो वही चीज है, प्रकाश किरण चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ से दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होती है और फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरने के पश्चात दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाती है, ये दर्पण से परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गई, इसके समांतर देखिए चल रही है। ये दोनों प्रकाश किरण, पहले वाली और ये दूसरी वाली, दोनों एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं। इस प्रकार से वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। यहाँ पे जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी हमारा उतना ही बड़ा प्राप्त होगा, और उल्टा बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, जब वस्तु को हम C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। आकार कैसा होगा, बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, प्रकृति वही, वास्तविक उल्टा होगी। चौथे पॉइंट पे आते हैं, जब हम वस्तु को देखिए, अभी यहाँ पे हमने वस्तु को रखा C पर, अब थोड़ा सा दर्पण के और पास ले जाएंगे। अब वस्तु को हमने रखा C और F के बीच में रखा वस्तु को, ये यहाँ पे AB। फिर से वही चीज, ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर के फोकस से आती है। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से गई है वो मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, दोनों एक दूसरे को B' पर काटती हैं, और जहाँ पे मिली हैं मुख्य अक्ष से लंबवत दूरी, ये प्रतिबिंब की लंबाई कहलाएगी। अब देख सकते हैं, अब वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। एक सेकेंड, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा है। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के करीब लेते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ फोर्थ पॉइंट में, जब वस्तु को हमने C और F के बीच में रखा तो प्रतिबिंब हमारा C व अनंत के बीच में बन रहा है और बड़ा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। पांचवें पॉइंट पे आते हैं,
जब हम अब वस्तु को कहाँ रखेंगे और पास ले जाएंगे, मतलब अब रख देंगे फोकस पर, वस्तु को रख दिया हमने फोकस पर। जब वस्तु को रखते हैं तो फिर से वही चीज़ है, अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, मतलब अब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो ये आपका 5th पॉइंट हो गया। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक और उल्टा ही बनना है। एक चीज़ ध्यान देना, अवतल दर्पण में आपको वास्तविक या उल्टा ही प्रतिबिंब बनता दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक पॉइंट है 6वें में, जब हम वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पे देख रहे हैं आप पीछे बन रहा है और दर्पण के प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो हमेशा आभासी होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा आभासी हो जाएगा। तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारा सपोर्ट करना, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। और अभी हमारे पास पूरा सेटअप नहीं है, सो शायद आपके पास उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही होगी। आप सपोर्ट करते रहिएगा, धीरे धीरे आपको और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। और तब तक आप इसको देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा।